नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गोवर्धन रोड स्थित गांव असगरपुर के प्राथमिक विद्यालय में आज प्रथम महल फाउंडेशन के तत्वाधान में और स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण अग्रवाल की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां रोगियों को परामर्श व निशुल्क दवाएं वितरित की गयी। मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड संख्या 48 सेतोहा असगरपुर के असगरपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में प्रथम पहल फाउंडेशन के तत्वाधान में और लक्ष्मी नारायण मेमोरियल स्कूल के एजुकेशन एवं वेलफेयर सोसाइटी द्वारा स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण अग्रवाल की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर निशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें असगरपुर गांव के सैकड़ों लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। साथ ही स्कूल के बच्चों के भी दांतों व नेत्रों का परीक्षण विशेषज्ञ द्वारा किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ, सामान्य रोग विशेषज्ञ, जनरल, दूरबीन सर्जन आदि विभागों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद रहे। कैंप का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया। बताते चले कि पिछले 4 सालों से प्रथम पहल फाउंडेशन लगातार गरीब और निर्धन तबके के लोगों की निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत रहता है। इसी क्रम में आज भी मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रथम पहल फाउंडेशन के संस्थापक श्री अमित अग्रवाल, प्रभात अग्रवाल आदि मौजूद रहे। हे योगेश्वर कृष्ण, जीवन को इतना अवसर अवश्य देना कि आपका मंदिर बनता हुआ देख सकूं। जो मेरे बाप ने मुझे एक स्वप्न सौंपा था, राम जन्मभूमि निर्माण और काशी मथुरा निर्माण, तो मैंने अपने जीवन काल में राम जन्मभूमि बनता हुआ तो देख लिया और भगवान शिव का धाम भी बनता हुआ देख लिया। ना जाने जीवन इतना अवसर दे कि नहीं दे, मैं आपका भूमि बनता हुआ देख पाऊं, तो मैं अपने सपनों को अपने आने वाली इस पीढ़ी को सौंप के जाना चाहता हूं कि अगर मेरी सपने पूरे नहीं हुए, मंदिर बनने से पहले मेरी आंखें बंद हो जाती है, तो आपको अपने सपनों का भार सौंप के जाता हूं कि उसे आपको जब तक बनाना है, जब तक वो बन ना जाए, तब तक आपको चैन से नहीं बैठना, क्योंकि मैंने अपने बाप के कुछ सपने पूरे कर दिए। आपको भी कसम है अपने उन पूर्वजों का, जिन्होंने मुगल काल के इतनी दास्तां सहते हुए भी आपको हिंदू बनाए रखा और हिंदू बचाए रखा, तो उनका अभिनंदन करना और उनके सपनों के लिए अपने तन मन धन कायम से पूरी हिफाजत करना। और जब तक योगेश्वर श्री कृष्ण की ये भूमि इन नर पिशाचों से आजाद होकर के निर्माण ना ले ले, तब तक आप चैन मत लेना। जय हिंदू राज, जय हिंदू राज, जय हिंदू राज। बारे में बताएं कुछ अध्यक्ष जी, आपका संगठन किस विचारधारा को लेकर के कार्य करता है? अखिल भारत हिंदू महासभा सन 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा स्थापित एक राजनीतिक दल है। और इसी अखिल भारत हिंदू महासभा ने 1925 में हेडगेवार जी के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक एक सैनिक संगठन की स्थापना की थी। और इसी अखिल भारत हिंदू महासभा के माध्यम से जनसंघ अस्तित्व में आई, शिवसेना अस्तित्व में आई। ये कट्टर हिंदुवादी संगठन है, जिसका लक्ष्य इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाते हुए भगवा पताका को संपूर्ण विश्व में फहराना है और सनातन संस्कृति से संपूर्ण विश्व को अवगत कराना। और भगवा सनातन संस्कृति के माध्यम से सनातन संस्कृति के रूप में विश्व को एक परिवार में मानते हुए हम शांति और मानवता की कामना करते हैं, और यही हमारी विचारधारा है। दूसरी हमारी विचारधारा है कि मुगल शासन काल के अंदर विधर्मियों द्वारा भारत भूमि से जितने भी मंदिरों का विध्वंस करके उस पर विधर्मी प्रतीकों का निर्माण किया गया, हम न्यायालय के माध्यम से उन प्रतीकों को जो विधर्मियों के हैं उनको ध्वस्त करेंगे और हम वहां पर पुनः अपने भव्य मंदिरों का निर्माण करेंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा ने 1949 से लेकर के 2019 तक पूरे 70 वर्षों तक न्यायालय में एक मुकदमा लड़ा और श्री राम जन्मभूमि विषय में सर्वोच्च न्यायालय से विजय हासिल करते हुए वहां पर मंदिर निर्माण आरंभ हुआ, जो 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसी प्रकार से अखिल भारत हिंदू महासभा श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी मुकदमा लड़ रही है। और अभी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज सर्वोच्च न्यायालय ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के ईदगाह मस्जिद के भी सर्वे की मांग स्वीकार कर ली है। बहुत जल्दी वहाँ सर्वे आरंभ होगा
और उस सर्वे में हमें सारे प्रमाण मिलेंगे कि यही श्री कृष्ण लला का जन्म स्थान है और न्यायालय के आदेश से वो विधर्मी प्रतीकों का विध्वंस किया जाएगा और श्री राम जन्मभूमि की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ होगा। और जिस प्रकार से हम 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के स्वप्न को साकार होते हुए देख रहे हैं, उसी प्रकार से 2029 से पहले हम श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी लड्डू गोपाल के भव्य मंदिर निर्माण के स्वप्न को अपनी आंखों से साकार होते हुए देखेंगे। यही हिंदू महासभा का संकल्प है और हिंदू महासभा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करवाने के लिए निरंतर हस्ताक्षर अभियान चला रही है और उसके साथ साथ भारत के इस्लामीकरण के षड्यंत्र के अंतर्गत जो वक्फ बोर्ड स्थापित किया गया था और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया है, हम नरेंद्र मोदी सरकार जिसे अक्सर मांग करते रहे हैं और आगे भी आंदोलन कर रहे हैं, इन दोनों को भंग किया जाए और इस भारत के इस्लामीकरण की जो षड्यंत्र है उसको नेस्तनाबूद किया जाए और इसी विचारधारा पर हिंदू महासभा आगे बढ़ रही है। भाजपा से कुछ आपका लेना देना रहा है? जैसे भाजपा भी हिंदू धर्म को ही एक टारगेट करके जो है टारगेट कहे या कैसे भी हिंदू धर्म का ही सहारा लेकर उसमें आती है। आप संबंधों और रिश्तों की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उस रिश्ते में अखिल भारत हिंदू महासभा की पड़पौत्र लगती है, जो कि संघ हिंदू महासभा से जन्मा, विश्व हिंदू परिषद हिंदू महासभा से जन्मी, जनसंघ भी हिंदू महासभा जन्मा था, आरएसएस भी से जन्मा और उसी की पीढ़ी में आकर के जनसंघ का आधुनिक अवतार बनी। 1982 में जब भाजपा की स्थापना हुई तो जनसंघ ही आधुनिक अवतार भाजपा है और जनसंघ हिंदू महासभा की संतान थी। हिंदू महासभा के 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी। तो हमारे संबंध हिंदुत्ववादी विचारधारा के नाते एक दूसरे के पूरक है, किंतु चूंकि अखिल भारत हिंदू महासभा भी एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल के चरित्र के अनुरूप लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़ना हिंदू महासभा का स्वभाव है। जो कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू महासभा हिंदुओं के वोट काटने के चुनाव लड़ती है, वो गलत बात करते हैं। हिंदू महासभा का अपना वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक है और यदि फिर भी वो लोग नहीं चाहते कि ऐसे वोट काटने वाली बात है तो जिस तरीके से 1996 तक भारतीय जनता पार्टी हिंदू महासभा के लिए 10 लोकसभा सीटें छोड़ती रही, एक बार फिर से छोड़ दे, वोट कटने की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। हिंदू महासभा भाजपा को गले लगाने को तैयार है, पर क्या भाजपा हिंदू महासभा को गले लगाएगी, यह सवाल भाजपा से पूछा जाना चाहिए। तो हिंदू महासभा को पूरी तरह से एक राजनीतिक पार्टी माना जाए? माना नहीं जाए, ये राजनीतिक दल है। 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में हिंदू महासभा और रामराज परिषद गठबंधन के 5 सांसद जीते थे। योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ हिंदू महासभा के सांसद होते थे। महंत अवैधनाथ के भी गुरु महंत दिग्विजयनाथ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे और हिंदू महासभा के सांसद होते थे। तो हिंदू महासभा की एक बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत है। बस एक प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि हिंदू महासभा कभी अपने विचारों से समझौता नहीं करती और हमारे देश के अंदर जो धर्म निरपेक्षता का एक विष बोया गया, उस विष के अंतर्गत हमारे अधिकांश हिंदू धर्म निरपेक्षता के नाम पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाने लगे। लेकिन मैंने आज तक किसी मुसलमान को हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा नहीं लगाते देखा। ये भाईचारा एक तरफा नहीं हो सकता, इसलिए हिंदू महासभा ने एक नया नारा दिया है कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जाति पात की करो विदाई। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।